नमस्कार, झाबुआ अलीराजपुर लाइव में आपका स्वागत है। मैं इस समय मौजूद हूं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंजीनियरिंग कॉलेज झाबुआ में और डॉक्टर के एस चंदेल साहब जो प्रिंसिपल साहब हैं उनसे आपकी मुलाकात करवा रहा हूं। सर, झाबुआ में ये कॉलेज कब खुला और इसके लिए ज़मीन या जो दूसरा स्ट्रक्चर होता है वो क्या क्या आपके पास उपलब्ध है? मध्य प्रदेश शासन ने झाबुआ में और शहडोल में दोनों में दोनों ट्राइबल क्षेत्रों में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 2015 वर्ष से की थी, प्रारंभ की थी। हमारे यहाँ का जो कॉलेज है ये 31 जुलाई 2015 से प्रारंभ हुआ था। शुरू में लगभग 50% एडमिशन हो जाते थे, लेकिन अभी स्थिति जो है कुछ एडमिशन्स को लेके परेशानीजनक है, विशेषकर एक मैकेनिकल ब्रांच में, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 एडमिशन पिछले 2-3 वर्षों से हो पा रहे हैं, जबकि कंप्यूटर साइंस में अपेक्षाकृत स्थिति अच्छी है, करीब 40-45% एडमिशन हो जाते हैं। ये 2 ब्रांचें ही यहाँ पर पिछले 6 वर्षों से प्रभावशील हैं। हमारे 3 बैच जो है पास आउट निकल चुके हैं और अब हम आगे इस दिशा की ओर जा रहे हैं। हाँ, जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, मध्य प्रदेश शासन ने कॉलेज प्रारंभ करने के पहले ही ज़मीन अलॉट कर दी थी। गढ़वाड़ा में वर्तमान में जो ज़मीन है ये भी पहले ही ज़मीन आवंटित हो गई थी। थोड़ी सी ज़मीन जो कृषक की थी वो खरीदना थी, वो मैं जब यहाँ पे आया 2017 में, उसके बाद मैंने वो भी खरीदी और मैं ये पाया कि ये ज़मीन अभी शायद एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना के लिए कम होगी, तो मैंने और भी अतिरिक्त ज़मीन जिला प्रशासन से मिलके कुछ ज़मीन खरीदी गई है और कुछ जो है शासन से और भी अलॉट कराई गई। अब हमारे पास एक काफ़ी बृहद कैंपस बनने के लिए स्थान है और बाउंड्री वाल का निर्माण हो चुका है तथा वर्तमान में कंस्ट्रक्शन का कार्य जारी है और उसमें भी छात्रावास का निर्माण काफ़ी प्रगति हो गई और मेन बिल्डिंग का भी कार्य प्रारंभ हो चुका है। तो सीटों के आवंटन की बात करें तो हर फैकल्टी में कितनी सीटें हैं आपके पास? जी, हमारे यहाँ 2 ब्रांचें शुरू से ही हैं और वही दोनों अभी चल भी रही हैं। एक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें भी 60 सीटें हैं और एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें भी 60 सीटें हैं। जैसा कि मैंने बताया, पहले स्थिति प्रवेश की ठीक थी, लगभग 50% एडमिशन दोनों ब्रांचों में हो जाते थे। क्या कोरोना की वजह से कम दिक्कत हो रही है या और कोई वजह है? नहीं, कोरोना के वजह से तो नहीं कहेंगे, क्योंकि मैकेनिकल में स्थिति लगभग 3 सालों से बहुत पुअर जा रही है, स्थिति जा रही है। इसको हम जिम्मेवार मानते हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी सी कमी थी, क्योंकि हमारे भवन निर्माण में ज़मीन तो तभी अलॉट हो गई थी, इसके बाद भी हमारा भवन निर्माण विलम्ब हुआ। अब शुरू हुआ है मार्च से, अभी शिवरात्रि से उन्होंने जो है रियल प्रारंभ कर पाया है। छात्रावास भी हमारे पास नहीं था। कुछ छात्रावास की सुविधाएं जो बाहर जिला प्रशासन उपलब्ध कराता है SC ST को, वो भर मिल पाती थी, सामान्य बच्चों को कोई छात्रावास मिल नहीं पाता था। हम जिस पॉलिटेक्निक संस्था में बैठे हैं ये भी हमारे विभाग की ही एक संस्था है, लेकिन ये एक्सक्लूसिवली अनुसूचित जनजाति के लिए एकलव्य योजना के तहत है, इसलिए ये शेयर करने में सक्षम मतलब संभावित नहीं कर पाते, क्योंकि ये बच्चों के लिए आदिवासी बच्चों के लिए अनन्य रूप से है ये महाविद्यालय, तो बच्चियों को तो दे ही नहीं सकते। हमने अभी करस्पॉन्डेंस की थी कि भाई कम से कम आदिवासी बच्चों को ही शेयर कर लिया जाए, तो उसमें भी उन्होंने अभी तो असमर्थता बताई है। लेकिन अब कुछ स्थानीय प्रशासन से मदद से कुछ भवनों को किराए पे लेके, मतलब किराए पे क्या लेके, शासकीय उस पर लेके हमारे कैंपस में कुछ बच्चियों के छात्रावास विकसित करने की कोशिश की जाएगी। जिला प्रशासन से भी कहा जा रहा है कि वो जो है अपने जो छात्रावासों की सुविधाएं उनमें उपलब्ध कराएं, या अभी हम एक बार और प्रयास करेंगे कि जो इस पॉलिटेक्निक का एक नया छात्रावास बना है वो 250 सीटर कैपेसिटी बढ़ी है उसकी, एक विंग भी यदि हमें दे देंगे तो हमारी ये समस्या 1-2 वर्षों की हल हो जाएगी। बाकी हमारा जो निर्माण कार्य हो रहा है तो 1-1.5 वर्ष में पूरा हो ही जाएगा। जैसे कोई एडमिशन लेना चाहे आपके कॉलेज में तो क्या प्रोसेस होती है? कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, तो क्या JEE के जरिए ही होगा या 12th के बेस पे भी कोई एडमिशन ले सकता है, और उसका आधार क्या है, क्या परसेंटेज की ज़रूरत पड़ती है? JEE के बेस पे तो एडमिशन पूरे प्रदेश में होता है, उसमें हमारा कॉलेज भी इंक्लूड है, उसमें तो प्रवेश होता ही है। तो उसके 1 राउंड या 2 राउंड जो भी होते हैं उसमें प्रवेश हर कॉलेज में होता है, हमारे कॉलेज में भी होता है। उसमें जो भी सीटें खाली रह जाती हैं वो सभी महाविद्यालयों में लोकल लेवल काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन देने का प्रावधान है। हम भी एडमिशन देते हैं। उसमें 12th पास जो न्यूनतम योग्यता है वो बच्चे के पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स विषयों के साथ, और 45% मिनिमम है सामान्य के लिए और अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए 40% है। इतने न्यूनतम अंक, इनके साथ यदि बच्चा लोकल काउंसलिंग के समय कॉलेज में एक जो तिथि निर्धारित होती है वो 15 अगस्त के आसपास होती हैं, उसको आते हैं
तो मेरिट के आधार पर बच्चों को एडमिशन दे दिया जाता है। माने सीटें खाली रहती हैं तो ये मान के चलिए कि प्रवेश तो जो चाहता है उसको मिल सकता है। माने स्थान पर्याप्त उपलब्ध हैं, बच्चों की कमी है, बच्चे यदि प्रवेश लेना चाहें तो स्थान मिल सकता है। कोई अपील करना चाहेंगे सर आप झाबुआ जिले के निवासियों से, आसपास भी आदिवासी बहुल जिले हैं? हाँ, मैं अपील करना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश शासन ने बड़ी अपने एक महत्वाकांक्षी परियोजना के रूप में, देखिए प्रदेश में कुल 5 शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उसमें ये जो आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में इसीलिए खोले हैं शासन ने अपने सेक्टर में, अन्यथा आजकल शासन जो है निजी क्षेत्रों में शिक्षा को ज़्यादा बढ़ावा दे रही, अपने शासकीय स्तर पर प्रयास बहुत कम होते हैं। ये विशेष प्रयास इसीलिए किए गए थे कि आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षण सुविधाएँ बढ़ें, जिससे बेरोजगारी भी दूर हो और एक चेतना भी जागृत होते। इसका लाभ यदि पूरी तरह से नहीं मिलता तो फिर योजना जो उद्देश्यहीन हो जाती है। मैं अपील करूँगा कि जन जागरण में अवेयरनेस आना चाहिए और जितनी सीटें हैं कम से कम वो तो पूरी भरना ही चाहिए। अच्छा, हमारे पास और भी 5 सीटों का प्रावधान है इस पूरे कॉलेज के प्रोजेक्ट टीम में, तो जब हमारा कॉलेज बन जाएगा तो और ब्रांचें भी जो मतलब प्रोजेक्ट प्रपोजल में है वो भी खुलेंगी। तो इसमें जन सहयोग की बहुत आवश्यकता है। स्थान है, आप प्रवेश लेने आइए। प्रवेश जब सीटें खाली रह रही हैं तो ये तो कहा ही नहीं जा सकता कि प्रवेश नहीं मिल रहा है। जब सीटें खाली हैं तो जो भी प्रवेश लेने आएगा न्यूनतम योग्यता रखता होगा वो उसको प्रवेश दे दिया जाएगा। तो कंपटीशन की भी कोई बात नहीं है। एक विशेष बात यह है कि यहाँ के जो छात्र हैं सामान्यतः बड़े शहरों में चले जाते हैं, इंदौर, भोपाल या अन्य उसमें, वो लोग उनको एक तो जानकारी की अभाव है, उन्हें पता ही नहीं है कि सरकार ने खुद उनके दरवाजे पर ही कॉलेज ला दिया है और सरकारी शासकीय कॉलेज है। फीस यहाँ बहुत कम है, बल्कि अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को तो विशेष सुविधा है, केवल 500 रुपये उनको फीस देना है, बाकी सारी फीस उनसे नहीं ली जाती। छात्रवृत्ति के रूप में सरकार जब उनको देती है तब वो हमें रिएम्बर्स करने की उनको सुविधा है और पात्रता होती है। तो इतने कम उस पर भी प्रवेश न होना, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि जन जागरण का मतलब अभाव है या जानकारी का अभाव है, या समझ लीजिए कि हम प्रचार प्रसार पर्याप्त नहीं कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ कोई ऐसी बात नहीं है कि 60-60, 70-70% सीटें खाली पड़ी रहें और सबसे न्यूनतम शुल्क है। अन्य प्राइवेट कॉलेजों में आप कहीं भी देखिए कम से कम हमसे 3 से 4 गुना तक फीस ली जा रही है, और सरकार में सबसे न्यूनतम जो आज से करीब 15 साल पहले जो फीस निर्धारित हुई थी उसी न्यूनतम फीस पर चलना, और वो भी आरक्षित वर्ग के छात्रों को तो वो फीस भी नहीं देना है, वो छात्रवृत्ति के रूप में पूर्ति होगी। तो यदि सब लोगों के बीच में ये मैसेज जाता है और इस जानकारी का लाभ जो है सभी लोग लेके, संस्थान की सीटें भी पूरी होंगी और इस क्षेत्र का विकास भी होगा। तो आपने डॉक्टर चंदेल साहब को सुना। देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज इस इलाके के बच्चों के लिए खोला गया है। एक कहावत है कि प्यासा कुएं के पास आता है, यहाँ तो कुआं आपके पास आ गया है फिर भी आप नहीं आ रहे हैं, तो ये एक विडंबना है। झाबुआ में ये सुविधा है, आसपास के ज़िले के तमाम लोगों को, आदिवासी बच्चों को इस सुविधा का लाभ लेना चाहिए। सीटें खाली जा रही हैं, हर सेशन में खाली जा रही हैं, ये बड़ा ड्रॉबैक है। और इस पर सियासत भी होती रही है कि झाबुआ में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं है, और जब कॉलेज खुल गया तो यहाँ पे सीटें खाली हैं। तो ये सभी को मिलजुल के जन जागरण करना होगा, बताना होगा और इन सीटों को फुल करना होगा, तभी क्षेत्र का विकास होगा। अच्छे बच्चे यहाँ पर तैयार होंगे, इंजीनियर बनेंगे, जिले का नाम रोशन करेंगे। आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं थोड़ा सा और ये कहना चाहता था कि शासन के प्रयासों से हमारे यहाँ की फैकल्टी पोजीशन भी यदि आप देखेंगे तो स्टूडेंट टीचर जो रेशो प्रेस्क्राइब्ड है उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा है। स्टूडेंट टीचर रेशो इस समय मेंटेन है। हमारे यहाँ 11 कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी हैं जो सभी की सभी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो भी वो हैं, और ये फुल टाइम फैकल्टी हैं। और मैं प्राचार्य के रूप में नियुक्त हूँ। हमारे यहाँ एक और जो विभागाध्यक्ष हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, अभी सरकार ने व्यवस्था की है, उनको प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है। और हमारी सारी फैकल्टी है, मैं आपको ये पम्पलेट है इसमें जानकारी भी दे सकता हूँ। तो इस हिसाब से 13-14 ये हैं, और बच्चों की संख्या जो है मतलब 1:5 भी नहीं आ रही है, और जबकि जो 1:15 स्टैंडर्ड रेशो है इंटरनेशनल। तो इतने अच्छे टीचर, क्वालिफाइड फैकल्टी आप देख लीजिए, कोई पीजी से कम है ही नहीं। बच्चे जो कुछ विषय रहते हैं उसमें भी हम पॉलिटेक्निक की फैकल्टी जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, 3-4 लोग हैं, उनकी सेवाओं का भी लाभ लेते हैं। तो न टीचर की कमी है। अच्छा, फिलहाल जो हम 20 शहर में बैठे हुए हैं, पॉलिटेक्निक की इतनी बड़ी बिल्डिंग है, मैंने फिलहाल भी बच्चों को कोई कमी नहीं है, और 1-1.5 साल बाद हमारा तो पूरा कॉलेज बन ही जाएगा। आज भी बच्चे को ये तो नहीं कि आज भी बिल्कुल अच्छी वातावरण में है, और इस पॉलिटेक्निक कॉलेज और 20 शहर में ये हैं। तो अभी तत्काल इसका लाभ जो है लेना चाहिए, फैकल्टी का भी लाभ लेना चाहिए। मैं तो यही अपील करूंगा कि सब कुछ है, आप एक बार देखने आएंगे तो आपका मन खुद ही भर जाएगा। सिर्फ छात्रावास और उसकी बात है, उसका भी हम इस साल इंतजाम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आप आइए, विजिट करिए, देखिए और अपने बच्चों को प्रवेश दिलाइए। ये मेरा
तो प्रिंसिपल साहब भी अपील कर रहे हैं कि एक बार विजिट करिए, देखिए, समझिए और अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन कराइए। इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।